मजदूरों को न्याय दिलवाने के लिए क्या करें। तो ये सोच करते करते एक बार अरुणा जी पुणे आई थी और उनको तभी वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर थी। तो उनसे बात करते करते उनको एक मजदूर के मेड़ावे में उनको एक निवेदन दिया गया। तो उन्होंने कहा कि ये निवेदन तो मैं लेके जाऊंगी दिल्ली और प्रसिद्धि दे दूंगी उसको कि सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए करके, लेकिन उसके साथ मजदूरों को मिलने चाहिए करके। तो उसके साथ में आप क्यों नहीं और कुछ करते इसके बारे में। तो एक सिग्नेचर कैंपेन किया और एक थोड़ा बड़ा मेड़ावा लिया जिसमें बहुत से मजदूर संगठनों से लोग जुड़े। और उसके बाद में उसके लिए भी वो अनायसा पूना में दूसरे कार्यक्रम के लिए आई थी। तो फिर बातचीत की कि अगर सामाजिक सुरक्षा के बारे में पूरे चीजों के बारे में अगर बात करें तो कदाचित ऐसा होगा कि कुछ चीजें उसमें से उसके इतने बड़े लगेंगे और वो बास्केट बहुत बड़ा लगेगा सरकार के लिए। तो ऐसी बात मैं ये जानबूझ के ये दोहरा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम पेंशन का मुद्दा उठाए और बाकी सब मुद्दे बाजू में छूट गए हैं। ऐसी बात नहीं है। वो रणनीति के तौर पे तभी पेंशन की बात इसलिए उठाई कि बुढ़ापे में जो मजदूर वर्ग को कठिनाई आती है, तो इसलिए वो नजर में रख के पेंशन का मुद्दा लिया था। जो सामाजिक सुरक्षा के अलग अलग बातें हैं जिसमें और जो मिनिमम वेज का भी इशू है वो उठाना ही है हमें और हम उठा रहे हैं। अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से उठा रहे हैं। तो ये जो उसके बाद में जो चर्चा हुई कि पेंशन क्यों लेना है, क्योंकि कदाचित ये वर्ग है जिसपे मीनिंग उसका पेंशन का तो सवाल पेंशन मिलना चाहिए गरीबों को, मजदूरों को, इसके बारे में कुछ दुमत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उस समय पेंशन उठाया। तो तभी चर्चा हुई कि सचमुच लोगों को क्या लगता है पेंशन के बारे में। तो कदाचित हमें एक मोटा बड़ा प्रोग्राम लेके मजदूरों को बुला के उसको ये चीज को कितना किसके चीज में इस चीज के बारे में कितना आवाज बुलंद होता है देखना है करके। तो पूना में पहली पेंशन परिषद हुई फरवरी 2012 में और तभी बहुत सारे मजदूर वर्ग वहां आए थे और पेंशन का इश्यू को, पेंशन की मांग को दुजोरा मिल रहा है वहां नजर आया। उसके बाद में मार्च में उसी साल में 2012 में राजस्थान में पेंशन परिषद हुई और वहां भी उसका लोगों ने वो मुद्दा उठा के लिया। दूसरी बात थी इसमें कि जब मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात कर रही थी, ये सचमुच मुझे ये मुहिम में मुझे सीखने को एक जो मिला कि हम लोग हमेशा मजदूरों को, असंगठित मजदूरों को ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए करके लड़ रहे थे। तभी एक ये आपस में चर्चा करके जो मुद्दा आया और वो मेरे ख्याल से निखिल जी ने वो लाया ज्यादा मुद्दा कि जब हम बात करते हैं असंगठित मजदूरों की तब हम एक्चुअली 93% ज्यादा से ज्यादा भारतवासियों की बात करते हैं क्योंकि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग असंगठित मजदूरी हैं। तो हम क्यों ना यूनिवर्सल डिमांड करें, और ये सच है कि बेसिक पेंशन सबको मिलनी चाहिए और अगर सरकार को लगता है कि उसमें से कुछ किसी को निकालना चाहिए तो जो सधन वर्ग है, जिसकी नोंद है, जिसके पास ये है, तो हम मांग रखते हैं यूनिवर्सल पेंशन की। और अगर सरकार को लगता है कि सरकारी नौकरों को ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है तो उनको इसमें हिस्सा नहीं होना चाहिए तो उनको उन्होंने एक्सक्लूड करने दो। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल पेंशन का डिमांड जो बना कि सबको सार्वत्रिकरण पेंशन का, तो इस तरीके से चर्चा होके बना। और ऐसे ही मुझे लगता है कि बहुत सारे चीज जो हम असंगठित मजदूरों के लिए मांग करते हैं, तो ये सार्वत्रिकीकरण की जो
चीज है, उस तरीके से मुझे लगता है हमने मांग करनी जरूरी है। तो उसके बाद में TISS में, इसी संस्था में एक मीटिंग हुई अप्रैल 2012 में, और करीब 100 संगठनों से देश के विभिन्न भागों से लोग इकट्ठे हुए थे इस पे चर्चा करने के लिए कि पेंशन का मुद्दा आगे कैसे ले जाए। और तभी चर्चा हुई थी कि मांगों पे चर्चा हुई थी। तो कोई बोला कि यूनिवर्सल पे तो चर्चा हुई और सबने हमने तय किया कि मिलकर कि यूनिवर्सल होना ही चाहिए। फिर चर्चा हुई कि कितनी रकम होनी चाहिए, अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो उस पर चर्चा हो गई। और सोचा कि एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि न्यूनतम मजदूरी का आधा हिस्सा, जो सरकारी नौकर अगर रिटायर होता है तो उनको जो मजदूरी मिलती है, उनकी जो आमदनी होती है आखिर में, तो उसका आधा हिस्सा उनको मिलता है पेंशन करके। तो वही प्रिंसिपल उठा के वो मिलना चाहिए आधा हिस्सा, मिनिमम वेजेस का आधा हिस्सा करके 2000 तय किया गया। ये सच है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने 3000 की मांग की है, तो 3000 मांग करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल जो है पेंशन परिषद ने तय किया तो कि आधा न्यूनतम मजदूरी का आधा मांग करेंगे करके। वो उसके बाद में जब प्रोग्राम आका गया कि क्या होगा अलग अलग जगहों में वगैरह, तो उसमें कर्नाटक में एक पेंशन परिषद हुई, बहुत ज्यादा लोग आए थे, वहां भी 5-1 हजार लोग आए थे कर्नाटक के पेंशन परिषद में, बैंगलोर में हुई थी उसी साल। और फिर संसदीय अधिवेशन, हर संसदीय अधिवेशन में दिल्ली में एक बड़ा मोबिलाइजेशन होगा, ऐसे निर्णय हुआ था। और वहां से लेकर आज तक हर संसदीय सत्र में दिल्ली में मोबिलाइजेशन हुआ है। तो ज्यादातर दिल्ली है करके ज्यादातर ठंडी का मौसम रहता है कभी, और ऐसी बात है कि जो मजदूर वर्ग आ रहा था वहां, वो बिल्कुल गरीब, किसी के पास में एक जोड़ी जो कपड़े पहने थे वही लेके आते थे, ऐसी परिस्थिति थी। और वहां बिल्कुल एकदम जो बात जो अपनी बात रखते थे, उनको सचमुच लगता था कि वो दिल्ली में आके उनको पेंशन मिलेगा, तो कागजात लेके आते थे कि ये मेरा पेंशन का एप्लीकेशन है, मेरा नाम नहीं लिखवाया, ये लोग ये हमारा फोटो है, ये मेरा वोटिंग कार्ड है, तो ऐसा करके। तो ये कितनी जरूरी है। और ये वर्ग ऐसा है, ये जो कहते हैं कि एक वर्ग होता है जो अपने हकों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ सकता है। वो मजदूर वर्ग जब काम करता है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, लेकिन जो मजदूर वर्ग बुढ़ापे में दूसरों पर अवलंबित हो जाता है, तो खुद के लिए लड़ने की ताकत, क्षमता उनमें कम रहती है। इसलिए हमें वो क्षमता जो तरुण मजदूर है उन्होंने उठानी होगी। तरुण वर्ग जो है, मजदूर ही नहीं, पूरा समाज ने उठानी होगी, क्योंकि वो वर्ग अपने अधिकारों के लिए उतने ताकत से लड़ नहीं पा रहे। तो ये बिल्कुल नजर आया दिल्ली में। फिर भी आते थे वहां महीना एक, जो गए साल में हुआ था 2013 में, जो दिसंबर में एक पूरा महीना वहां बैठे थे धरने में, दिल्ली में धरना दिया। और विभिन्न भागों से आके रात के ठंड में पीने का पानी नहीं, रात में वो टॉयलेट बंद करते थे, रास्ते पे जाना पड़ता था, फिर भी इतने पैमाने पे मजदूर आ गए थे। तो वो जरूर क्या है उसकी, ये पेंशन की, वो बरोबर नजर आती है। तो ज्यादातर अगर पीछे देखें तो ज्यादातर कई एक राज्यों के का समुदाय उसमें ज्यादा पैमाने पे थे, और अभी 2-3 साल हो गए हैं। तो आगे जाके हमें लगता है कि ये जो अभी तक जो शामिल हुए हैं दिल्ली के प्रोग्रामों में, वो या पेंशन परिषद में, वो करीब 20 राज्यों से लोग शामिल हो गए हैं। कई राज्यों से ज्यादा हुए हैं, जैसे नॉर्दर्न स्टेट से ज्यादा हुए हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, कई एक पैमाने पे महाराष्ट्र,
सदर्न स्टेट से थोड़े कम हुए, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन रहा है, लेकिन ये जो पेंशन की मांग है वो देश भर अभी ले जा ज्यादा